बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज का असल तरीका और इसकी बरकत। प्यारे नाज़रीन, नमाज बंदे और रब के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मगर इन फर्ज इबादत के बाद सबसे अजीम और अफसल नमाज तहज्जुद है। ये वो इबादत है जो अल्लाह के खास बंदे रात के सन्नाटे में करते हैं, जब दुनिया सो रही होती है और दिल को सुकून और कुर्बे इलाही नसीब हो रहा होता है। तहज्जुद दरअसल ईमान वालों की पहचान है। कुरान मजीद में इरशाद है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक आसा अन यबअसुका रब्बुका मुकामन महमूदा। सूरतुल बनी इसराइल आयत नंबर 79। तर्जुमा, रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है। उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद पर फाइज करेगा। सुभान अल्लाह। तहज्जुद का असल तरीका क्या है? नंबर 1, वक्त। तहज्जुद का वक्त ईशा के बाद से फजर तक रहता है। सबसे अफसल वक्त आखिरी तहाई रात है, यानी रात का वो हिस्सा जब लोग गहरी नींद में होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रात का दरमियानी या आखिरी हिस्सा इबादत में गुजारते। नंबर 2, रकात की तादाद कम अज कम 2 रकात है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर 8 रकात और आखिर में वितर पढ़ते। बास औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 या 13 रकात भी पढ़ते। नंबर 3, नियत। दिल में ये नियत करें कि मैं अल्लाह की रजा के लिए नमाज तहज्जुद अदा करता या करती हूँ। नंबर 4, किरात। नमाज आम नमाज की तरह सूरतुल फातिहा और कोई सूरत पढ़ना जरूरी है। लंबी तलावत अफसल है, मगर जो आसान हो पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इतनी लंबी तलावत करते कि रुकू और सजदे में भी लंबे होते। नंबर 5, दुआ। तहज्जुद के बाद दुआ बहुत अहम है और ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों को आवाज देता है कोई मगफरत मांगने वाला कि मैं बख्श दूं, है कोई मांगने वाला कि मैं अता कर दूं। मुस्लिम शरीफ। रोजाना तहज्जुद पढ़ने के फवायद और बरकत। नंबर 1, अल्लाह का कुर्ब। तहज्जुद इंसान को अल्लाह का खास महबूब बनाती है। ये वो इबादत है जिसमें बंदा तन्हाई में अपने रब से सरगोशी करता है। नंबर 2, दुआ की कबूलियत। रात के आखिरी पहर में मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती। जो शख्स तहज्जुद में हाथ उठाता है, अल्लाह इसकी फरियाद सुनता है। नंबर 3, दिल का सुकून। दिन भर की मसरूफियात और परेशानियों का बोझ दिल पर होता है। तहज्जुद के वक्त जब आंखों से आंसू बहते हैं और दिल अल्लाह के सामने झुकता है, तो दिल को अजीब सुकून मिलता है। नंबर 4, गुनाहों की माफी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद का एहतमाम करो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का शेवा थी। ये अल्लाह के करीब करने वाली, गुनाहों को मिटाने वाली और जिस्म को बीमारियों से बचाने वाली है। नंबर 5, रूहानी बुलंदी। तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह मुकामे महमूद अता फरमाता है। ये वो मुकाम है जहाँ सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदे पहुँचते हैं। नंबर 6, मुश्किलात का हल। तहज्जुद की नमाज मोमिन के मसाइल और मुश्किलात को हल की कुंजी है। जो शख्स मुश्किलात में तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह इसके रास्ते आसान कर देता है। नंबर 7, चेहरे पर नूर। तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे पर नूर और दिल में पाकीज़गी पैदा होती है। लोग भी इससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इबादत का असर शख्सियत में झलकता है। नंबर 8, कब्र और आखिरत में राहत। तहज्जुद की नमाज आखिरत का सरमाया है। ये नमाज कब्र में रोशनी और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनती है। सहाबा इकराम और तहज्जुद। सहाबा इकराम के यहाँ
तहज्जुद का मामूल बहुत मजबूत था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रात को लोगों को नमाज के लिए जगाते और कहते, ए लोगों उठो और नमाज पढ़ो, अल्लाह की रहमत को हासिल करो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अक्सर कुरान मजीद की एक मुकम्मल क़िरात तहज्जुद में कर लेते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की ताकीद फरमाते। तहज्जुद पढ़ने की अमली आसानियाँ। ईशा की नमाज जल्दी पढ़कर जल्दी सोना। रात को उठने में मुश्किल हो तो सोने से पहले ही कुछ नफल पढ़ लेना। अलार्म लगा लेना या किसी को जगाने की हदायत देना। शुरू में सिर्फ 2 रकत पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता आदत बना ले। तहज्जुद के बारे में एक ईमान अफरोज शेर। रात की तन्हाई में जब बंदा सजदाए रेस होता है, जमीन व आसमां के रब से राजो नयाज होता है। नतीजा कलाम क्या है? तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक नफल इबादत नहीं, बल्कि ईमान की ताज़गी, दिल को सुकून, गुनाहों की मुआफ़ी और दुनिया आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। जो शख्स तहज्जुद को अपना मामूल बना लेता है, वो अल्लाह का खास महबूब बंदा बन जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तहज्जुद को शामिल जरूर करें, चाहे 2 रकत ही क्यों ना हो, मगर खलूस से दिल से अल्लाह के सामने खड़े हों। यही असल इबादत है और यही असल कामयाबी है। प्यारे नाज़रीन, इस मुक़द्दस महीने रबीउल अव्वल में हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्यारे मुक़द्दस महीने के सदके अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें पंजगाना नमाजी बना दे और हमें तहज्जुद गुजार बना दे। प्यारे नाज़रीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर या उनका वसीला देकर अल्लाह तबारक व तआला से आप जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाएगा। हाँ, इस बात को याद रखें, अगर आप दरूद पाक पढ़ें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश करेंगे। दरूद पढ़ना बहुत अफजल है। 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाता है। और इस महीना में जो दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को 10 गुना और बढ़ा देता है। इसलिए अगर 1 मरतबा हम दरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका बहुत ज्यादा अजर देंगे। हम दरूद पाक पढ़कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तहज्जुद गुजार बना, अल्लाह हमें इबादत गुजार बना, अल्लाह हमारी नमाज में खुशू खुजू पैदा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना फरमा बरदार बना और हमारी औलाद को अपने प्यारे पैगंबरों का, नबियों का, रसूलों का और माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। तो अगर इस तरीके से हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह पाक हमारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको तहज्जुद पढ़ने का असल तरीका क्या है और तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह पाक हमें क्या क्या इनाम बख्शते हैं जरूर समझ में आया होगा। इस मालूमाती वीडियो को आप सदका जारिया समझकर दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपके बताए हुए तरीके से कोई नेकी कर ले और वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर आपको भी जरूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी का खात्मा ईमान की हालत में करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।